के शेर भर बतासा खाली पानी पिए छान के लड़का होला जान के हिंदू मुसलमान के हमरो भतार के सरो के सार के एक सखी कहिया जय बरतिया रहतो ही दुआर पर बरात आएगा बरने होता और वही में एक बुढ़िया बैठल भी है। अब बुढ़वा पर नजर पड़ता है, पीछे बैठ के खा रहा होता है, तो कहती है अपने नाती से कि रे बाबू तनी है ने और जो बुढ़वा। नमस्कार, वर्णिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। मित्रों, अभी मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के जिला स्कूल मैदान में हूं। यहाँ 26 फरवरी से 2 मार्च के बीच 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य मेला यानी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार या आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता यहीं के निवासी एक युवा रंगकर्मी, मशहूर रंगकर्मी सुनील फेकानिया हैं। हम बात करेंगे कि मुजफ्फरपुर के इतिहास में इतना बड़ा आयोजन इधर 2-4 दशकों में तो शायद नहीं हुआ। यह सफल कार्यक्रम कराने की सोच कैसे आई और उनका जीवन संघर्ष कैसे क्या है, उसके बारे में हम उनसे बात करते हैं। तो स्वागत है सुनील फेकानिया जी, आपका यह कार्यक्रम बहुत शानदार हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार। सबसे पहले अगर बात करें कार्यक्रम का, तो अभी सफलता और असफलता की बात हम 2 तरीके बात करेंगे। आपका जीवन संघर्ष क्या है, मतलब अपने जीवन के बारे में? तो आप निम्न परिवार से, बहुत सामान्य परिवार से आते हैं और राष्ट्रीय फलक पर आप चमक रहे हैं, क्या कहना है? जीवन संघर्ष क्या है आपका? अगर जीवन की बात करेंगे तो शुरुआत से शुरू करें तो मेरे फैमिली में मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे कला और रंगमंच की बात तो कभी हुई ही नहीं। मेरी माँ गाती थी, मतलब मैं जब बचपन में था तो देखता था कि मेरी माँ मतलब छठ पूजा में जो गीत होता था, होली का गीत होता था, किसी शादी विवाह का गीत होता था, तो वो जाके गाती थी। तो फोक सॉन्ग जिसको कहते थे, उस समय समझ में नहीं आता था, तो वो गाती वैसे नहीं थी। मतलब कि किसी का शादी हो रहा है तो उसमें जब गांव की औरतें जब बैठती है तो उसमें मेरी माँ जो होती थी वो मुख्य रूप से गाती थी। तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखा था, बट समझ में नहीं आया था। लेकिन मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे मेरे पिताजी एक लेबर थे, मेरी माँ हाउसवाइफ थी, उसके बाद मेरी 5 दीदी थी, मैं 2 भाई था, दोनों भाई सबसे छोटा था। मैं तो दीदियों का संघर्ष नहीं देखा था, पिताजी का संघर्ष नहीं देखा था, क्योंकि पिताजी बाजार समिति में लेबर का काम करते थे, कूली थे। और मेरी दीदी 5 दीदी थी और 5 की शादियाँ कैसे हुई है माँ बताती कि वो कैसे किस तरीके से 1-1 रुपया जोड़ती थी। कभी बाजार समिति में जा कर के गाय का जो गोबर होता था वो लेकर आती थी, फिर चिपड़ी होता है, गोईठा होता है, उसको बनाती थी। फिर कभी फल का कागज़ लेकर के आती थी, फिर उसको पॉलिश करती थी, फिर ले जाकर दुकान के यहाँ बेचती थी। तो कुछ पैसे आते थे तो हम लोग खाते थे। माँ बताती है कि हम लोग के यहाँ इतना भी खाना नहीं होता था कि हम 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग खा सके। तो वो जो क्या बोलते हैं, होटल होता है ना, होटल में जो चावल होता है, मार पसाते हैं और मार को जो फेंकते थे, तो वो लेकर के आती थी, तो हम लोग पीते थे और रहते थे। उसके बाद बचपन में ही हम लोगों की स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं थी, मेरे दोनों भाइयों की दीदी लोग तो पढ़ नहीं पाई कि हम लोग पढ़ाई कर सके, अच्छे स्कूल जा सके या कुछ हो। तो हम लोग ऐसे ही खेलते थे, बउआते रहते थे। और उसके बाद मेरे मामू वो और मामी उठा करके अपने पास ले गए और एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया मेरा। कहाँ के सरकारी स्कूल? ये दादर में ही है। अच्छा, मुजफ्फरपुर के दादर है। वो लीची गाछी में एक स्कूल था, सरकारी स्कूल, तो उसमें मेरा एडमिशन हो गया ये पहला और दूसरा क्लास में। और मैंने तो कॉलेज तक आप सरकारी कॉलेज और हाँ, कभी भी प्राइवेट का तो कुछ पता ही नहीं था कि प्राइवेट स्कूल भी होता है। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होते हुए आप जिस फील्ड को आपने चुना, अभिनय को, तो ये तो बहुत नौकरी है नहीं कि आप बिल्कुल स्थिर होकर के आप हर महीने सैलरी मिलेगी। और ये तो ऐसे क्षेत्र को क्यों चुना? ये एक एक्सीडेंट था कि मैं इस फील्ड में आ गया। एक्सीडेंट नहीं कहेंगे, हमारी घर की स्थिति ऐसी थी कि मुझे इस फील्ड में आना पड़ा, इसलिए क्योंकि बचपन में ही पिताजी का डेथ हो गया था। मेरे पिताजी का डेथ 2008 में हो गया था। उस समय मैं और भाई दोनों बहुत छोटे थे और दीदियों की शादी हो चुकी थी, माँ अकेली थी। तो मुझे लगा कि चलो कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ट्यूशन पढ़ाते थे, बाकी माँ दूसरे के घर में काम करती थी।
तो और मैं पढ़ता भी था उस समय। तो मैं एक भैया के पास पढ़ने गया तो उन्होंने बोला कि हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं और उस ग्रुप में हमारे साथ जो 2 साल तक काम करेगा ना उसको हम 3,000 रुपये महीना देंगे। तो मुझे लगा कि यार 2 साल क्या करना है, शाम का समय है, 4 बजे का वक्त है, मैं चला जाता हूँ और 2 साल काम करने के बाद मुझे 3,000 रुपये मिल जाएंगे। तो घर की याद ये नाटक का ग्रुप? हाँ, नाटक का ग्रुप था। आकृति रंग संस्थान, उस समय आकृति अभिनय स्कूल हुआ करता था और मेरे गुरुजी रोबिन रंगकर ने इसको शुरू किए थे इसको। तो उस समय क्या हुआ था कि तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ पैसे आ जाएंगे वहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर भी तो मैं थिएटर में आ गया इसलिए कि 3,000 रुपये मिलेगा तो मैं घर की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकता और मतलब माँ का थोड़ा सा हेल्प कर सकता था, भाई को पढ़ा सकता था, अपना पढ़ाई कर सकता था। इस तरीके से हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद मैं 2007 में या 6-7 में गोदरगामा गया था। गोदरगामा कहाँ? ये बेगूसराय में है। अच्छा, बेगूसराय गोदरगामा में, जहाँ हबीब साहब की ग्रुप आई थी। हबीब साहब की ग्रुप आई थी और उनका मैंने प्रलेस होता है ना, प्रगति लेखक संघ, वहाँ पे ये कार्यक्रम था। तो उनका ग्रुप आया था और उन्होंने प्ले किया था राजरंग। और एक उस समय 70, 75, 76 साल के हबीब साहब थे और वो ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे थे। और जब वो ऑडियंस ने और प्ले समाप्त हुआ, प्ले तो अद्भुत था। मैं यहाँ नाटक करता था लेकिन पहली बार मैंने किसी नाटक को देखा था वहाँ पे। तो और हबीब साहब के लिए लगभग कितना समझिए कि 25 मिनट्स तक तालियां बजती, 25 मिनट तक। और वो आदमी ऐसे ऐसे करके ऐसे करके दर्शकों का अभिनंदन कर रहे थे। तो वो अद्भुत पल था। तो मुझे लगा ये नाटक होता है और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए और इस तरीके का नाटक में इस तरीके का काम वहीं से आपके जीवन में करना पाया और आप आगे बढ़ते चले। वहीं से आया। फिर उसके बाद मैं कोशिश करता रहा कैसे इधर उधर किधर जाऊं कि मुझे थिएटर मिले। फिर वहाँ से मैं भोपाल गया, भाग करके चला गया था। भाग करके नहीं, माँ को बोला काम वाम करने जा रहा हूँ। तो वहाँ से मैं भोपाल गया और भोपाल में मैंने कुछ थोड़ा सा काम किया। वो 3 महीने तक काम किया। लेकिन उस समय हबीब साहब के यहाँ डायरेक्ट बहाली नहीं हुआ करता था, बहुत मशक्क़त करना पड़ता था तब जा कर के। लेकिन मैं वहाँ के उस समय डायरेक्टर, हबीब साहब की डेथ हो चुकी थी और वहाँ के जो डायरेक्टर थे रामचंद्र सिंह, उनको मैं मतलब उसी प्ले से मैं जानता था। और एक बारी मैं पढ़ने जा रहा था तो उनको यहाँ मुजफ्फरपुर में देखा था। तो वहीं पे मैं उनसे बात करा और उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। मैं गया, लेकिन उन्होंने कहा 6 महीने तक बैठना पड़ेगा। तो मैंने कहा तब तक मुझे कहीं लगा दीजिए किसी ग्रुप में। तो उस समय पद्म विभूषण बंसी कौल सर, उनका एक ग्रुप है रंग विदूषक। तो रंग विदूषक में क्लाउन थिएटर होता है। क्लाउन मतलब जोकरों का काम होता है। तो क्लाउन थिएटर होता था, तो वहाँ पे उन्होंने डाला मुझे। तो मैं जब गया तो वहाँ के बच्चों का बिहेव अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा आ गया एक और बिहारी और वो आकर के फिर से यहाँ पे चीज़ों को चीज़ों को दूषित करेगा, ये होगा। वहाँ के बच्चे थे, टीचर लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं था। टीचर अच्छे थे वहाँ पे, क्योंकि बंसीदा खुद वहाँ रहते नहीं थे, वो दिल्ली में थे। तो फिर भी फिर मैं उनके बच्चों के साथ थोड़ी सी वो बातें हो गई और बिहारी था तो थोड़ा सा अजीब था। तो मैंने भी कहा चल मैं जा रहा हूँ यहाँ से, साले देखना मैं तुम लोगों से अच्छा थिएटर करूँगा और निकलूँगा वहाँ से। वो शब्द आपके दिल पे बहुत गंदे तरीके से मेरे मतलब उन लोगों ने ट्रीट किया था। तो मेरे अंदर एक एनर्जी आई कि यार ये भोपाल में रह करके ऐसा काम कर सकते हैं मुजफ्फरपुर में। ये तो लंबी कहानी हो जाएगी, बहुत लंबा होगा। अब ये हम इस पे आते हैं कि अभी आप जो कर रहे हैं, अभी कहाँ तक पहुँचे हैं आप? अभिनय की किस ऊंचाई तक पहुँचे हैं? आपने कहाँ से मैं ये बता रहा हूँ, अभिनय का कोई ऊंचाई नहीं है। सबसे पहले अभी भी मैं जहाँ था वहीं पे हूँ। दूसरी बात ये 2012 में मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिया था, बट लास्ट में जा करके मैं छट गया था। उसके बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और JNU दोनों दिया था। तो JNU और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों जगह मेरा हो गया था एडमिशन। लेकिन मैंने JNU को नहीं चुना इसलिए क्योंकि वहाँ पे 70% थ्योरी और 30% प्रैक्टिकल ऐसा था, आर्ट एंड एस्थेटिक्स है। लेकिन हैदराबाद में थिएटर है, प्रॉपर थिएटर है, MPA मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट ऐसा करके इन थिएटर डिपार्टमेंट सरोजिनी नायडू। तो वहाँ पे जा कर के मैंने एडमिशन लिया और वहीं से चीज़ें देखना शुरू किया। वो पहले तो समझ में नहीं आया, इसलिए नहीं समझ में आया कि सारे लोग जो थे, कोई इलाहाबाद से थे, कोई चंडीगढ़ से थे, कोई केरल से थे। तो उनको वो हर एक सुविधाएं थिएटर में मिल चुकी थी पहले से। उनको लाइट की नॉलेज थी, उनको संगीत का नॉलेज था, उनको पेंटिंग का नॉलेज था, उनको लाइन एंड स्ट्रक्चर्स की जानकारी थी, उनको कलर एंड टेक्सचर्स की जानकारी थी। मतलब हर एक चीज़ था।
लेकिन मैं एक ऐसा बंदा था जिसको अभिनय भी सही से नहीं पता था, सही से शब्द भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे फिर कोशिश करा। अभिनय में अभी आपने जैसे नेट JRF किया है जी, मैं पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। मास्टर करने के बाद उससे पहले भी मुझे भारत सरकार का यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप आ गया। ये 18 साल से 25 साल के बीच में मिलता है जो आर्ट फील्ड में। उसके बाद उसी समय तो उसी से मेरी पढ़ाई हो पाई थी, वरना तो पढ़ना बहुत। अभी शोध कार्य कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं? जी, मैं PhD कर रहा हूँ वर्धा से कर रहा हूँ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से, थिएटर। तो आप बहुत सामान्य परिवार से होकर यहाँ तक आए, हमको लगता है कि आप बिरले होंगे देश भर में इस तरह से। एक चीज़ बताइए, कोई छात्र या गांव का कोई ऐसा कलाकार अगर चाहता है अभिनय में करियर बनाना, तो करियर इस फील्ड में क्या क्या संभावनाएं हैं और कैसे आगे बढ़ सकता है? कुछ तो आपको सुन करके समझ गए होंगे हमारे दर्शक, लेकिन अगर बनाना चाहता है करियर तो क्या कर सकता है? सबसे पहले तो उसे इस बात के लिए डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि थिएटर जो है, रंगमंच जो है, वो संघर्ष। सबसे पहले संघर्ष करने के लिए उसे तैयार होना पड़ेगा। अगर उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो रंगमंच को सह सके, वो थिएटर को सह सके, वो उसके अंदर इतनी सहनशीलता है कि वो रंगमंच को एकदम से नज़दीक से जानने और संघर्ष के लिए तैयार है, तभी वो इस फील्ड में आए। एकदम टू डी फ्रैंक और एकदम ट्रूली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रंगमंच जो है हमेशा से संघर्ष के लिए ही रहा है। अगर संघर्ष नहीं है तो रंगमंच नहीं। तो रंगमंच में आने के लिए सबसे पहले आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना। पहली पढ़ाई अगर एकेडमिक रूप से करना चाहे तो पहली पढ़ाई कहाँ से शुरू कर सकता है? मास्टर बैचलर से शुरू कर। बैचलर से है? हाँ, आज हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे बिहार में कोई ऐसा है क्या इंस्टीट्यूशन? बिहार में बैचलर्स के लिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, बट बैचलर्स के लिए त्रिशूल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जहाँ से बैचलर्स होते हैं। उसका खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बैचलर्स होते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है? नहीं, बैचलर्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बैचलर्स के बाद जाते हैं, और वो ना मास्टर्स है ना वो बैचलर्स है, वो एक डिप्लोमा डिग्री देती है अभिनय में। लेकिन चूँकि पार्टिकुलर वो ड्रामा के लिए बना है, ड्रामा स्कूल है, और वहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लोर करते हैं लोग, बहुत सारे टीचर्स आते हैं इंडिया के बाहर से, तो वहाँ पे अभिनय की। ये फिल्मों में भी नाटक से लोग गए हैं, बहुत नीचे से ज़मीन से जुड़े हुए लोग कलाकार भी गए हैं अभिनय के क्षेत्र में, फिल्मों तक। क्या तो गाँव में जो नाटक खेले जाते हैं, अगर वहाँ का कलाकार चाहे तो वो पहुँच सकता है ऊंचाई? बिल्कुल पहुँच सकता है। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं जो मैक्सिमम लोग सिर्फ और सिर्फ गांव से। कुछ नाम बताएं जो फिल्मों में हो, जो थिएटर से और इनसे गए हों। अब देखिए ना, आप इनको ओमपुरी साहब को देखिए। ओमपुरी साहब एकदम सामान्य परिवार से थे, इतने सामान्य परिवार से थे, क्या बताओ। तो अभी आप सुन रहे थे सुनील फेकानिया जी को। मुजफ्फरपुर से उठकर वो राष्ट्रीय स्तर पर वो जाते हैं और अभिनय के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में मशहूर होते हैं, और मुजफ्फरपुर में एक बड़ा आयोजन होता है। आप यदि गांव में नाटक कर रहे हो, यदि नाटक और अभिनय में आप चाहते हो कि ऊंचाई पर जाएं, करियर बनाएं, तो ढेर सारी संभावनाएं हैं। अभी आप सुनील फेकानिया को सुन रहे थे, उनके जीवन संघर्ष के बारे में सुन रहे थे। सुनील का पूरा परिवार कला के प्रति समर्पित है, पूरा परिवार साधना में रत है। उनका छोटा भाई आर्ट एंड क्राफ्ट्स में अपना कैरियर बना रहे हैं और बहुत कुछ किया है। हम बात करते हैं उनके छोटे भाई से। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं सुजीत कुमार मुजफ्फरपुर का ही हूँ। मेरा पढ़ाई बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पटना आर्ट कॉलेज से हुआ है और मास्टर्स त्रिपुरा सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हुआ है। जी, आर्ट एंड क्राफ्ट में। तो पूरा परिवार कला के प्रति समर्पित है जी। आपका चेहरा मोड़ा भी खुद पेंटिंग्स जैसा ही लगता है। हाँ, ये चीज़ मतलब मैं जब जगह जगह पे आर्ट एग्जीबिशन में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि तुमको पेंटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ में तुम खुद दिख जाओगे कि तुम एक आर्टिस्ट हो, तुमको तुम्हारे पहचान बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम आर्टिस्ट हो। तो ये चीज़ मुझे भी लगता है। तो ये कैरियर है क्या इस क्षेत्र में? क्या कैरियर है? अगर कोई नया छात्र अगर चाहे कि पेंटिंग्स में या आर्ट एंड क्राफ्ट्स में अगर कैरियर बनाए तो क्या है उसमें कैरियर की संभावना? इसमें पहले के टाइम में तो बहुत स्ट्रगल था, बट अभी के टाइम में हमारा बिहार सरकार शिक्षा मंत्री हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सारे स्कूल में एज ए सरकारी टीचर्स का वैकेंसी निकाल ओनली फाइन आर्ट्स का। अच्छा, फाइन आर्ट्स की नौकरियां है। 2014 में निकला था हाई स्कूल से। यहाँ बहुत सारे राधा देवी स्कूल, गर्ल्स स्कूल है,
यहाँ पे महिला सिर्फ गर्ल्स स्कूल है, उसमें मतलब फाइनेंस के टीचर हैं उस टाइम का वैकेंसी। बिहार में ऑलमोस्ट मतलब 250-300 स्कूल में टीचर्स हैं। उसके बाद हाल फिलहाल हम लोग का शिक्षा मंत्री से बात हुई है, जो तो इस ईयर के लास्ट तक हो सकता है तो वैकेंसी आएगी। और तो अब संभावनाएं अधिक है, तो रुचि भी, छात्रों की रुचि भी इस फील्ड में अधिक हुई होगी। बिल्कुल। और सरकारी जॉब्स के अनुसार मतलब आप अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर काम करना चाहें तो मूवी में सेट का जो काम होता है, अच्छा, फिल्मों में जो सेट का पूरा बैकग्राउंड जो हम लोग डिजाइन देखते हैं, पूरा सेटअप देखते हैं, जैसे बाहुबली में पूरा सेटअप तैयार हुआ था, हाथी बनाया था, महल बनाया था, वो सब एक आर्टिस्ट ही करता है। हमारे जैसे जो क्राफ्ट, जैसे राम मंदिर बनाया हुआ है, इसी टाइप का क्राफ्ट वर्क करके वो सेटअप तैयार किया जाता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर है। फिर या डिजाइनिंग में जा सकते हैं, हर कंपनी में एक डिजाइनर चाहिए, तो बिना स्केच का। तो शुरुआती पढ़ाई कहाँ से, किस क्लास से पेंटिंग्स की है? और ऐसे तो जैसे कि मेरा भाई ने बताया कि सरकारी स्कूल से हम लोग पढ़े हैं, घर की स्थिति सही नहीं होने के कारण। और मेरा जब हमारे घर के पास ही एक भैया थे, उन्होंने मतलब ऐसे ही कुछ ड्रॉ करते थे, तो उनके पास 6 महीना नहीं 1 मंथ गया था, मुझे अच्छा लगा उसमें। उस समय मैं 6th क्लास में था, तो 1 मंथ ही किया था, फिर खेलने में ज़्यादा मन लगता था। उसका जब 10th कंप्लीट करने के बाद मुझे मतलब जो 3 मंथ का गैप होता है, उसमें लोग नहीं कहते हैं कि चलो कुछ इंग्लिश पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर पढ़ लेते हैं। मुझे डांस और पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो डांस क्लास और पेंटिंग क्लास हमारे बीमल विश्वास सर हैं, उन्होंने सिकंदरपुर में वो ये कोचिंग चलाते थे। ये तो प्राइवेट ट्यूटर्स की तरह है, लेकिन अगर हम किसी का मैट्रिक, इंटर या बीए में कोई कोर्स करना है, कोई है क्या पेपर स्पेशल या इसकी ऐसे अब जैसे म्यूजिक का होता है उस तरीके से? ऐसे हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बैचलर एंड फाइन आर्ट्स। 12th के बाद होती है। अच्छा, कहाँ से कर सकता है बच्चा? कहीं से भी, बिहार में पटना में होता है, और बस बिहार में एक ही है, और बाहर में हर जगह। उसके लिए क्या एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है? एग्जाम होता है, आपको क्लियर करके फिर आपको जाना होता है। इस फील्ड में पैसे हैं क्या? हाँ, मतलब आगे कमा करके? अरे क्यों नहीं, आगे अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, पेशेंस रखना होता है। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपकी एक पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। अच्छा, एक पेंटिंग जो ये दिख रही है वो करोड़ों में बिकती है? हाँ। अगर आप उस मतलब मुकाम पे चले गए, आपका विजन, आपका वो जो कला आपके अंदर है, उसकी बारीकी अगर उसमें जाए तो बहुत संभावना है। पेशेंस रखना होगा। आप कहाँ से हैं? हाँ, यहीं मुजफ्फरपुर से। तो आप पढ़ाई कर रही हैं अभी? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम, इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, बट लेकिन इस चीज़ में हमको इंटरेस्ट है, लेकिन स्टडी नहीं कर पाए क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं। तो बस इसमें से कोई और पेंटिंग कर रही है? सब कर रही है। मैं पेंटिंग भी कर रही हूँ। तो पेंटिंग कर रहे हैं अभी यहीं, या आगे क्या कैरियर? अभी तो 12th ही क्लियर किए हैं, तो अब एडमिशन। अच्छा, पटना जो आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज है उसमें? अच्छा, BHU में इसी पेंटिंग्स नहीं जाना है। तो आपने देखा कि यहाँ पेंटिंग्स में भी, अभिनय की तरह पेंटिंग्स में भी, आर्ट एंड क्राफ्ट्स में भी करियर की ढेरों संभावनाएं हैं। एक पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। यहाँ पटना के एक संजय गुप्ता है ना, सुबोध गुप्ता, बिहार के सुबोध गुप्ता की पेंटिंग करोड़ों में बिकी है, और इंस्टॉलेशन आर्ट्स करोड़ों में बिकी। तो वो बनाया जाता है, कोई भी मटेरियल को एक नया फॉर्म देते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन आर्ट्स बोलते हैं। तो मतलब इसी का पार्ट है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट्स का ही पार्ट है। पटना आर्ट कॉलेज की। तो आप पैसे के साथ यश और शोहरत भी कमा सकते हैं यदि इस फील्ड में जाते हैं। तो अभी आप सुनील के छोटे भाई से सुना और इन बच्चियों से अपने इनकी बातें सुनी। आप भी चाहें तो इस क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। आप लोग का विषय क्या है? मतलब विषय क्या है? बीएड में तो हम लोग उसमें पहले तो नहीं, लेकिन अब ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इस विषय में, हम लोगों को पता लगा तो हम लोग यहाँ आए और देखकर काफ़ी अच्छा लगा। जो कुछ वहाँ सीख रहे हैं ये तो आर्ट एंड क्राफ्ट की बात आपने कही है। थिएटर के बारे में कोई है जानकारी? कुछ जानकारी है? थिएटर तो पढ़ना नहीं है। कभी नाटक देखा है कहीं? कौन सा नाटक देखा? हेलो, हम
विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ा है सर, मूवी भी है उससे बनी हुई। अच्छा अच्छा। जैसे उसे हम लोगों ने देखा तो है। मतलब नाटक को क्या मानती है, समाज के लिए और सांस्कृतिक जागरण के लिए कितना जरूरी है? सर समाज, सर नाटक ही हम लोगों को नई दिशा दिखाता है। एक राइटर कुछ अगर सोचता है तो वही जो समाज से रिलेटेड है उसके बढ़ के सोचता है। सर साहित्य और संगीत के बिना इंसान क्या है, पशु के समान है। पशु के समान। यस सर। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।